जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं शुक्राना गुरु जी का करूंगी कि उन्होंने इतना आज खूबसूरत मौका दिया मुझे सत्संग करने का, और साथ ही मंदिर मैनेजमेंट के लोगों का भी मैं शुक्राना करूंगी जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैंने आज ही अपना सत्संग ऑडियो उनको भेजा और आज ही मुझे फोन आ गया, तो इसकी इतनी मुझे खुशी है कि गुरु जी की कृपा से मुझे ये मौका मिला सत्संग करने का। और साथ ही मैं सब संगत के लोगों को भी जय गुरु जी बोलूंगी और उनका शुक्राना करूंगी। गुरुजी जो है उनसे मेरी मैं तो 2015 या 16 की तरफ उनके बारे में मुझे पता चला कि गुरुजी से मैं जुड़ी क्या मतलब उनके बारे में मुझे पता चला। पहले से मैं भगवान की पूजा करती थी, शिव जी को मानती थी, सोमवार के व्रत भी रखती थी, सब करती थी और दिल्ली आना जाना भी मेरा रहता था, लेकिन कभी ऐसा कुछ मौका नहीं हुआ कि पता चले कि ऐसे शिव जी इस धरती पर हैं। खैर जो भी है, जैसी गुरुजी की इच्छा, गुरुजी के अपने समय होते हैं, अपने टाइम होते हैं, उसी हिसाब से वो जोड़ते हैं। तो 2015 और 16 की तरफ मेरी बहन जो है ऋतु आंटी जी, वो दिल्ली में रहती हैं, उनकी एक फ्रेंड है और पूजा आंटी, वो भी दिल्ली में ही रहती हैं। उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और वो साईं हैं और उनका मंदिर है, तो वो लोग गए वहां पे, उन्होंने वहां पे लंगर प्रसाद खाया और सब करके आए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे भी फोन किया और मेरी मदर उनको भी बोला, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि तुम भी ऐसे गुरुजी हैं और उनका ये मंत्र जाप है, तुम पढ़ती रहा करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने बोला वो साईं हैं, तो मैंने कहा ठीक है, साईं बाबा को तो हम मानते हैं, कोई बात नहीं, हम साईं बाबा के रूप में उन्हें मान लेंगे। वो एकदम पहली बार सुन के ऐसा लगा कि नहीं अच्छा गुरुजी हैं, ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे। इतना ज्यादा इमोशनल हम नहीं जुड़े। उसके बाद मम्मी अक्सर बोलती रहती थी, बहन भी बोलती रहती थी कि तुम ये मंत्र जाप किया करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। 2017 की तरफ मेरे पेरेंट्स की थोड़ी तबीयत का, फादर का हुआ, तो वो दिल्ली चले गए बहन के यहाँ और वहां पे रहे, तो मेरा दिल्ली आना जाना होता रहा। तो मैं दिल्ली जाती थी, वो अक्सर बोलती थी बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है, ये है, जाएंगे। मैं तो मेरी फिर इच्छा होने लगी, हाँ हाँ मैं भी जाऊंगी। फिर एक बार मुझे सत्संग में भी ले गई, वहां गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया, उनके गुरुजी की ब्लेसिंग सुनी, सब सुना, तो अच्छा लगा सुन के। तो और इच्छा मन में आने लगी कि हाँ मंदिर जाऊंगी, मैं जाऊंगी, अच्छा अब की नहीं जाऊंगी तो अगली बार आऊंगी तब जाऊंगी। ऐसे चलता रहा। वो हमेशा बोलती रही मंदिर है लेकिन तुम अकेली नहीं जा पाओगी, बहुत दूर है, ऐसे वैसे। बेटे को बोलती, बेटा बोलता कि नहीं मैं नहीं जाता, आप चले जाना। हमने कहा ठीक है, जब हस्बैंड के साथ अपने अंकल के साथ आऊंगी तब मैं जाऊंगी। तो इस तरह से टाइम चलता गया और बस, लेकिन मन में इच्छा बढ़ती रही। 2018 में अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स नहीं रहे जैसी गुरुजी की इच्छा। फिर भी मैं दिल्ली जाती रहती थी। तो फिर एक बार मेरे अंकल जो दिल्ली में थोड़े टाइम रहे काम से, तो उनको मौका मिला जाने का। बहन ने बोला कि अभी आज थर्सडे है, चले जाओ। तो मेरे अंकल जो है वो बड़े मंदिर गए थर्सडे के दिन शाम को। तो उन्हें उनके मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो मेरी बहन ने थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता था कि कैसे लंगर प्रसाद होता है, क्या है, कैसे। तो वो खैर मंदिर गए, वहां पे मंदिर गए, तो वो जब वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ पता नहीं था कहाँ कैसे रास्ता है, क्या है। तो उन्हें एक सरदार जी मिले अचानक से। तो उन्होंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मैं नया हूँ, मुझे तो यहाँ कुछ मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरे साथ आओ। उन्होंने उनको सारे पूरे मंदिर के दर्शन कराए, सत्संग हॉल से लंगर प्रसाद सब कराया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मतलब मेरे अंकल ने बोला कि मेरे को वॉशरूम जाना है, उन्हें वॉशरूम तक पहुंचाया। उसके बाद मेरे अंकल जब वॉशरूम से बाहर आए तो उन्होंने सोचा कि लाओ मैं इनका शुक्राना करता हूँ कि इनकी कृपा से आज मुझे इतने अच्छे दर्शन हो गए, इतना अच्छा लगा। तो उन्होंने उनको ढूंढा, उन्हें कहीं भी वो नहीं दिखाई दिए। तो वो सोचे कि पता नहीं होंगे, हो सकता है कहीं चले गए हो। तो फिर बहन को जब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ये तो गुरुजी आए, उन्होंने ही तुम्हें दर्शन कराए। खैर वो वापस आ गए और फिर हुआ कि अब मुझे भी लगा मैं भी जाऊंगी। तो फिर 2-3 महीने बाद मेरा फिर दिल्ली जाना हुआ और मैं तैयार होके डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी। उस दिन भी थर्सडे था। तभी मेरी बहन ने बोला कि नहीं आज हम, मासी हैं नोएडा में रहती हैं, हम उनके यहाँ जाएंगे पहले। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो मंदिर जाना है और कल मेरी वापसी की ट्रेन है। तो खैर मैं उनके घर चली गई, वहां लेट हो गया। उसने कहा अब रात हो गई है, तुम कैसे जाओगी, कैसे आओगी, अकेली हो। और मैं वापस फिर आ गई। मैंने कहा ठीक है, जैसी गुरुजी की इच्छा, अगली बार हमें फिर तो आना ही है, मैं तब बोलूंगी। खैर मैं अगली बार मैं गई बड़े मंदिर। मैं पहले से तैयार होके यहाँ से मन बना के गई थी कि मुझे जाना ही है।
मैं सोमवार का दिन था, मैं सुबह उठ के तैयार हुई और मैंने मेट्रो का रूट समझा और मैं चली गई वहां। जब मैं पहली बार मंदिर में गई मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली, ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और मैंने वहां पे जो उनके मेथड से सेवादारों ने गाइड करते गए, मैं वैसे वैसे करती गई। लंगर प्रसाद खाया, वो सॉरी चाय प्रसाद लिया, वो सब लिया। मैं बाहर आ गई। बाहर आके फिर मेरे मन में आया मैं फिर से जाऊं। पता नहीं, मेरे बार बार ऐसा लगा था मैं फिर से जाऊं। मैं एक कदम आगे बढ़ाती वापस ऑटो पकड़ने को, और दूसरे कदम आगे बढ़ाती कि नहीं मैं वापस मंदिर जाऊंगी। मैं फिर वापस मंदिर गई। मैंने सेवादारों से पूछा क्या मैं दोबारा जा सकती हूँ, वैसे तो मैं चाय प्रसाद ले चुकी हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं फिर से गई, मैंने चाय प्रसाद लिया, पूरे दर्शन किए, मत्था टेका और फिर मैंने थोड़ा प्रसाद लेके मैं वापस आ गई। आके मैंने, मेरे बेटे की कुछ तो प्रॉब्लम थी, तो मैंने फिर वो 2 दिन बाद आ गया तो मैंने उसको प्रसाद खिलाया। और प्रसाद खिला के फिर मैं दिल्ली से एक्चुअली पैकअप करके वापस गोवा आना था। तो मैं वापस गोवा आ गई और फिर यहाँ पे आई तो मेरा बेटा कुछ जो प्रॉब्लम थी वो दवाई लेता था, तभी उसने वो दवा लेना बंद कर दिया। 1 महीना बीत गया तो उसने एक दिन मेरे को बोला कि मम्मी मैं जब पहले दवा बंद करता था तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी, अब मैं जब 1 महीने 1.5 महीने से नहीं लिए तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी की कृपा है कि आज तुमने गुरुजी का प्रसाद खाया है। तो वो हंसने लगा, कुछ बोला नहीं। खैर धीरे धीरे मैंने ये पता लगाना शुरू किया कि गोवा में कहीं कोई मंदिर हो या सत्संग होता हो, लेकिन कुछ पता नहीं चला मुझे। लेकिन गूगल करके भी देखा, कुछ नहीं मालूम पड़ा। तभी मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गुरुजी को, तो उनका मेरे पास व्हाट्सएप आया कि गोवा में ये आंटी हैं और वो सत्संग करती हैं। तो मैंने तुरंत उनको फोन लगाया। ये बात है फरवरी की। तो उसके बाद मैं जो हूँ, मैंने उनको फोन लगाया। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी के सत्संग हमारा ग्रुप है, करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे भी ऐड कर लीजिए। कुछ दिन बाद उनके यहाँ फिर सत्संग हुआ तो मैं गई उनके घर। वहां बस मैं बैठी और बैठ के ना मुझे हल्की हल्की खांसी सी उठने लगी। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे खांसी क्यों उठ रही है। तो मैंने कहा हो गई होगी, ठीक है, वैसे तो मेरा गला ठीक था। तो खैर मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, मैं आ गई। वो खांसी बढ़ती चली गई, इतनी तकलीफ हुई। जब भी सॉलो करती मुझे तकलीफ होने लगती। 1-2 बार मैंने अपने से दवाइयां ली, नहीं ठीक हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मतलब मेरे अंकल ने बोला कि डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने एंटीबायोटिक दी, मैंने खाई। वो जब एंटीबायोटिक जब तक चली तब तक ठीक रहता और फिर जैसे वो बंद हो जाती फिर वो तकलीफ शुरू हो जाती। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो। उतने बीच में मैं सत्संग अटेंड करती रही थी लगातार। तो मैं ईएनटी को दिखाओ। तो मैंने यहाँ पे ईएनटी को दिखाया। ईएनटी ने जैसे ही देखा उन्होंने कहा कि अरे आपके तो दांत ही 2 दांत तो रोटन है, आप इनको इमीडिएट निकालिए। और आपको पता नहीं कि ये जो रोटन टीथ है ये तो थ्रोट कैंसर का कारण बनते हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों की एकदम जमीन खिसक गई कि अब क्या करूं। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि अभी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम, बोले नहीं नहीं अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसे इमीडिएटली निकलवा दीजिए। मैंने तुरंत डॉक्टर डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया और अपना दांत निकलवाया। अब जैसे ही मेरे लिए ये सबसे बड़े ताज्जुब की बात है कि जब मैं ईएनटी तक नहीं मिली थी तब तक जब भी मैं दवाई बंद करती थी मेरे को तकलीफ हो जाती थी। जैसे ही मैं ईएनटी से मिली और उसने प्रॉब्लम बताई, उसके बाद ना तो मैंने दवाई ली और ना मुझे वो तकलीफ हुई। दांत भी करीब हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद जाके निकलवाया मैंने। और उनकी गुरुजी की कृपा की उसके बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया। तो एक तो सबसे बड़े जैसे गुरुजी का मैंने शुक्राना किया कि शायद गुरुजी ने अवेयर कराया कि ये दांत निकलवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो शायद अगर खांसी नहीं होती, वो प्रॉब्लम नहीं होती तो वो चलता रहता। तो एक गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली। खैर उसके बाद लॉकडाउन हो गया और सब घर में ही हम लोग सत्संग फिर करने लगे। कि सत्संग वैसे हम लोग मिलजुल के करते थे, लेकिन फिर हमने अपने घरों में ही करना शुरू कर दिया। इस बहाने घर में भी सत्संग होने लगा। और उसके बाद ये बात है करीब 25 मई ईद का दिन था, मुझे ध्यान है। तो हमारा एक घर और है आगरा में, वहां पे अभी कोई रहता नहीं है, जो मेरे पेरेंट्स का था एक्चुअली। तो अब वो तो नहीं है। खैर तो वहां पे हमारे नेबर का फोन आया कि आपके यहाँ चोरी हो गई है, ताला टूटा हुआ है। तो सुन के एकदम लोग शॉक्ड रह गए कि अरे ये कैसे हो गया और क्या हो गया। तो देखा तो उन्होंने बताया कि बाकी सब सामान तो है लेकिन 2 चीजें वो ले गए, एक सिलेंडर और एक इन्वर्टर की बैटरी। फिर उसको सुन के काफी परेशान थे। उस दिन तो हस्बैंड का ऑफिस में थे। तो दोपहर में तो वैसे ही हम लोग काफी परेशान थे। तो दोपहर में एकदम से घंटी बजी तो बेटे ने जाके दरवाजा देखा। तो उसने कहा मम्मी कोई आदमी आया है। तो मैं भी आई, मैंने भी मास्क वास्क लगा के और सेफ्टी लॉक लगा के देखा तो आदमी आया। तो एक आदमी था, ऐसे होगा, ज्यादा एज नहीं, मतलब बहुत यंग भी नहीं लेकिन एज भी नहीं, और कुछ लेबर जैसा सा लग रहा था।
जो शॉर्ट्स पहना था, टी शर्ट पहना था, चप्पल पहने था, उसने, वो भी मास्क लगाए हुए था खैर। तो उसने आके बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। और उसने बोला मैं बाम्बोलिम से आया हूँ, यहाँ गोवा में पणजी में बाम्बोलिम इज अ प्लेस जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, GMC। तो मैंने कहा कि इतनी गर्मी में, और ऑल द वे करीब हमारे घर से वो हॉस्पिटल बाम्बोलिम एरिया 7-8 किलोमीटर दूर है। तो और इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सब बंद है। तो इतनी गर्मी में दोपहर में वहां से ऑल द वे हमारे घर आना, वो भी 3rd फ्लोर पे। तो बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के। हमने खैर उस समय तो घबराहट के दरवाजा मतलब नहीं दिया। मेरा मन था खाना देने का, बेटे को बोला कि बेटा खाना तो है फ्रिज में, देने का बहुत मन है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही दरवाजा खोल के मैं दे सकूं। एक तो वैसे ही डर बैठा हुआ था मकान की वजह, वहां के किस्से की वजह से, ऊपर से कोरोना। खैर मैंने दरवाजा बंद कर दिया, उस समय कुछ सोच ही नहीं पाई। और फिर मैजिक आई से देखा तो वो चला गया था। खैर लेकिन ये बात मेरे दिमाग में हमेशा कौंती रही कि ऐसा उसने क्यों बोला। ऑल द वे बाम्बोलिम से यहाँ तक आने में रास्ते में कई घर, कई कॉलोनीज पड़ी हैं, मार्केट पड़ता है, शॉप्स भी पड़ती हैं, ग्रोसरी शॉप्स तो खुली रही थी लॉकडाउन में भी। तो भी मतलब कैसे आया, तो सोचती रहती। फिर मन में एक वहम सा आता कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सब ठीक है, सब ठीक रहेगा, ऐसा मैं सोचती, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल है। खैर 2 महीने निकल गए। 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया। अभी यही 17 सितंबर को उनकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एकदम से घबरा गए हम लोग, तो वैसे ही वो अस्थमेटिक। तो खैर उन्होंने दवाइयां ली, डॉक्टर से बात करी, और थोड़ा बहुत आराम मिला, लेकिन पूरा आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप 2 दिन के लिए अंडर मेडिकल सुपरविजन में हो जाएंगे तो अच्छा। लेकिन ये सभी जानते हैं कि आजकल बेड हॉस्पिटल से मिलना तो नामुमकिन सा है, बिल्कुल मिल ही नहीं रहे थे। इतनी कोशिश की, प्राइवेट में करी, गवर्नमेंट में करी, कहीं कोई बेड अवेलेबल नहीं। अब घर में जितना हम कर सकते थे कर रहे थे। लेकिन तभी मेरी बहन जो है दिल्ली में रहती है, वो, उनके हस्बैंड पता नहीं कैसे, उनका, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनसे उनका फोन आ गया अचानक से। उनके एक फ्रेंड थे, उनके थ्रू कांटेक्ट बना, और यहाँ पे फिर गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल GMC, वहां पे उनको फिर बेड अरेंज हुआ। फिर 2 दिन सब गुरुजी का ही समझ लीजिए कि सारा कराया हुआ था कि उन्हें बेड अचानक से मिला, वो एडमिट हुए एकदम से, वहां पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, और 2 दिन बाद गुरुजी की कृपा से वो घर वापस आए। और घर आके फिर वो, अच्छा इधर ही मैं रोज सत्संग सुनती हूँ, जब भी 9:45 रोज लॉग इन करती हूँ, अपना सत्संग सुनती हूँ। तो अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मुझे सपने में, मैं हमेशा सुनती थी सत्संग, तो मैं सोचती मैं भी अपना करूंगी, मैं भी, लेकिन मेरे पास छोटा सा ही सत्संग है, बहुत बड़ा नहीं है। तो लेकिन तभी सपने में एक दिन मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हैं और बहुत संगत बैठी हुई है। मैं बहुत पीछे की तरफ बैठी हूँ, कोई लड़की मेरे साथ बैठी है, और मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो मैं सोची गुरुजी तो जानते ही नहीं है, गुरुजी तो मतलब मैं तो इतनी दूर बैठी हूँ, गुरुजी कैसे मुझे देखें। फिर मुझे ध्यान आई, नहीं गुरुजी तो सब जानते हैं, कोई कितना भी दूर हो, उनकी आंखों के सामने हो या ना हो, वो तो सब जानते हैं। इतने में ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने कहा हो कि खड़े हो जाओ, सत्संग करो। तो मैं खड़ी हुई और सत्संग करना शुरू कर दिया। तो बस समझ लीजिए कि गुरुजी का हुक्म ही समझूं कि मैंने सोचा कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूंगी। लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचाती थी कि कैसे करूंगी, पता नहीं, हो सकता है खाली ड्रीम ही हो। लेकिन हर बार मुझे सत्संग में एक ही चीज मिलती कि संगत से, कि नहीं, गुरुजी जब ड्रीम में आते हैं तो ड्रीम नहीं है, वो गुरुजी का एक साक्षात स्वरूप है, जो आते हैं वो बोलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं आज सत्संग करूंगी। तो आज ही मैंने बस सत्संग अपना फिर रिकॉर्ड करा, भेजा, और मैनेजमेंट कमेटी से मुझे फोन आ गया कि तो सत्संग तो मेरे पास छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बस गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। हस्बैंड भी ठीक है अब, और आगे भी सब ठीक ही रहेगा बिल्कुल। तो ये विश्वास अपने मन में बनाए रखती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी मैनेजमेंट कमेटी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने इस मुसीबत की घड़ी में भी हमें संभाल के रखा। जय गुरुजी।